जी, तो अस्सलाम वालेकुम और जी आया नू सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग सबको। और सबसे इसके बाद जो है एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आई न्यूज़ के नाम से है, और इसको नेशनल अर्ली वार्निंग साइन भी कहा जाता है, आयरिश नेशनल अर्ली वार्निंग साइन भी कह सकते हैं, और आई न्यूज़, आई कैपिटल एन कैपिटल EWS। तो ये सारे कैपिटल वर्ड्स हैं, ये आपसे पूछा जाता है। और ये जो है ना आपको मदद करता है, एड देता है क्लिनिकल जजमेंट और जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए। और ये पेशेंट के चार्ट में लगाया जाता है। सेम सिंपल सादा लफ्ज़ों में ये है कि ये बीपी, पल्स और टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पे उसको नर्सिस की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा बना दिया गया है ताकि आप जल्दी से जो है वो रिस्पॉन्ड करें। तो आई न्यूज़ स्कोर जो है वो बेड साइड 0 से अगर 1 है, इसको कैटेगरीज में डिवाइड किया है मैंने ना, एक फॉर्म लगा दिया है। तो वो फॉर्म जो आपको बहुत बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा उसकी। तो जब आप बीपी, रेस्पिरेशन और टेम्परेचर चेक करेंगे, उसके बाद अगर स्कोर 0 से 1 तक होता है तो हमने पेशेंट को 6 आवर्स के बाद चेक करना है, ठीक है। और मिनिमम ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी है ये 6 आवर्स के, कितने आवर्स में आपने चेक करना है। और एस्केलेशन क्या करनी है, नर्स जो है वो इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये नॉर्मली हर पेशेंट के साथ हो रहा होता है, तो डॉक्टर्स को बताने की ज़रूरत नहीं होती। और रिस्पॉन्स क्या है, NIC टू रिव्यू द कंसर्न और एस्केलेट इफ़ अप्रोप्रिएट। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि पेशेंट जो है वो सिम्टोमेटिक है किसी चीज़ के लिए, वो उसके वाइटल स्टेबल हैं। कभी कभी पेशेंट बहुत बीमार होता है, वाइटली वो स्टेबल होता है, तो फिर भी आपने डॉक्टर को बता देना है। लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि नहीं बताने की ज़रूरत है मतलब डॉक्टर को, तो कोई बात नहीं, आप मत बताइए। और उसके बाद जो है सेकंड, अगर आई न्यूज़ स्कोर जो है वो 2 आता है, दैट मीन्स कि अब आपको जो है वो वरिड करना है। और 0 से 2 तक जो है आपने 4 आवर्स के बाद जो, सॉरी इसमें भी इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन रिव्यू कर लीजिए पेशेंट को। और अगर अर्ली वार्निंग स्कोर जो है वो 3 आता है, देन दैट इज़ अ बिग अलार्म इन योर हेड, और आपने पेशेंट को 4 आवर्स के बाद डेफिनेटली उसको चेक करना है। और अगर टेम्परेचर है तो 1 आवरली तो चेक करना ही करना है, ठीक है। और एस्केलेट क्या करना है, आपने ऑन कॉल SHO को फ़ौरन बता देना है, ठीक है, कि पेशेंट को आके आप रिव्यू करें, सही है। और अगर 4 to 6 आता है आई न्यूज़ का स्कोर, ये पूछेंगे आपसे, ठीक है, कि 4 to 6 आता है तो क्या है। तो 4 to 6 आता है, आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि थिंक अबाउट सेप्सिस। वो जो सेप्सिस का फॉर्म मैंने पहले डिस्कस किया है, तो ये आई न्यूज़ उसके साथ भी रिलेट है। तो 4 to 6 स्कोर आता है, तो आपने जल्दी से जो है वो सेप्सिस को डिस्कस करना है, ठीक है। और इसके बाद जो है 7 आता है या 7 से ज़्यादा आता है, और फिर ऑब्जर्वेशंस कहाँ चली जाएंगी, हाफ एन आवरली पे चली जाएंगी, वाइटल्स, टेम्परेचर और सारा कुछ। और फिर आपने रजिस्ट्रार को, SHO को जल्दी से कहना है, या रजिस्ट्रार को डायरेक्टली कॉल करनी है। और अगर 7 से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि पेशेंट को हमने CU में, ICU में जो है वो शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो ये अर्ली वार्निंग स्कोर था। और फिर पेशेंट की ऑब्जर्वेशंस जो है वो हाफ आवरली पे चली जाएंगी। तो मैंने फॉर्म लगा दिया, जब आप इंटरव्यू देने लगें तो उसको काइंडली जो है वो ज़रूर अच्छा से फॉर्म को ही याद कर लें तो बेहतर है। और आपको याद हो जाएगा तो आप उसको डेफिनेटली क्विकली एक्सप्लेन कर लेंगे पेशेंट मतलब इंटरव्यूअर को, कि इंटरनेशनल अर्ली वार्निंग स्कोर क्या है, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में मैंने आपको सादा लफ्ज़ों में बता दिया कि बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन है। लेकिन जब जैसे ही कोई चीज़ ख़राब होती है तो फॉर्म के अंदर ही जो है वो उन्होंने दिया हुआ है कि आपने कहाँ पे मार्किंग करनी है, आपने कैसे मार्किंग करनी है, तो आपको पता चल जाता है कि स्कोर क्या है, और कोई परेशानी की बात नहीं होती। थैंक यू सो मच। सेफ़ रहिए, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश रहिए, और बेस्ट ऑफ लक।